नमस्कार मेरे साथियों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे हिंदी साहित्य मेन चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने वाली है जो एमए हिंदी की तैयारी कर रहे हैं, जेएनयू से, बीएचयू से, जामिया से, डीयू से। तो उन सभी को ये पता है कि हमको तैयारी बहुत ही शानदार तरीके से रखनी पड़ेगी और उसी की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम आपके लिए मॉक टेस्ट का ये 27वां मॉक टेस्ट लेके आ रहे हैं आप सभी के सामने। जो भी साथी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहा है वो इससे पहले के 26 मॉक टेस्ट कर ले। आप सभी के लिए हमने एमए हिंदी के लिए बहुत ही शानदार क्वेश्चंस को तैयार किया है और 26 मॉक टेस्ट हमने कंप्लीट करा है, जिसमें कि आज आपका 27वां मॉक टेस्ट होगा। और प्रतिदिन आप सभी को पता है कि 9 बजे की जो सुबह में क्लास होती है वो आपकी मॉक टेस्ट की क्लास होती है। तो मॉक टेस्ट के जो 25 क्वेश्चंस होते हैं उन सभी को अटेंड करा करिए। 9 बजे करेक्ट आ जाया करिए आप, और जितने भी 25 क्वेश्चंस होते हैं सभी को अटेंड करा करिए। और आप सभी से मैंने बोला है कि आप सभी 25 क्वेश्चंस करने के बाद अपना लास्ट में अपना स्कोर जरूर बताया करिए कि कुछ बच्चों का स्कोर आता है और कुछ का नहीं होता। जैसे कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके कुछ नंबर कम आते हैं तब भी वो अपना स्कोर साझा करते हैं, पर वो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो तैयारी को करना चाहते हैं और तैयारी को अच्छे से कर रहे हैं। समझ गए? ये वो स्टूडेंट्स हैं जो अपनी जो तैयारी होती है उससे पीछे नहीं भागना चाहते। समझ गए ना? तो इन सभी स्टूडेंट्स को मैं ये कहना चाहता हूँ, आप अच्छे से और तैयारी करिए। लास्ट ईयर के मॉक टेस्ट लगाइए जो मैंने आपको पहले कराए हैं, जो हिंदी साहित्य मेन चैनल पर मिल जाएंगे। अगर आप चैनल पर जाएंगे आपको हिंदी साहित्य का मेन चैनल मिल जाएगा, वहाँ से आपको जाना है और वहाँ पे आपको लास्ट ईयर के प्रश्न मिल जाएंगे। 2021 के जो हमने मॉक टेस्ट कराए से 3 से 4 हज़ार क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। अगर आप उन क्वेश्चंस को कर लेंगे तो आप एक डेफिनेटली एक अच्छे जो है एमए हिंदी में स्टूडेंट बन जाएंगे और अपना अच्छा स्कोर कर लेंगे। समझ के सभी के सभी स्टूडेंट्स 3 से 4 हज़ार क्वेश्चंस को जरूर अटेंड करें। और आज हम अपना 27वां मॉक टेस्ट करते हैं। 27 मॉक टेस्ट के 25 क्वेश्चंस बहुत ही शानदार होंगे। सभी क्वेश्चंस को करने के बाद अपना लास्ट में स्कोर जरूर बताएं, जरूर से जरूर। पहला क्वेश्चन है, आला किस ऋतु में गाया जाता है? पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने यही आया हुआ है। और दूसरा हैगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का आविर्भाव जो माना है कब से माना है? तो पहले और दूसरे क्वेश्चन का आप सभी का मैं आंसर चाहता हूं, क्या होगा इसका सही आंसर? तो हम देखेंगे आला किस ऋतु में गाया जाता है। तो सबसे पहले आपको ये देखना, आला जो ऋतु है वो वर्षा ऋतु में गाया जाता है। आला किस ऋतु में? वर्षा ऋतु में। समझ गए? और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का जो आविर्भाव माना है सबसे पहले, ये सभी को पता है। अगर किसी को नहीं पता है तो याद रख लेना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्राकृत की अंतिम अवस्था से। समझ गए? अपभ्रंश की अवस्था से। तो 2 क्वेश्चन यहाँ पे हमारे कंप्लीट होते हैं। बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर तीसरा आ चुका है। क्वेश्चन नंबर तीसरे में आपसे पूछा गया है कि नाट्यवृत्तियों की संख्या कितनी है? और चौथे में पूछा कि रस निष्पत्ति के संदर्भ में अनुमितिवाद की स्थापना किसने की थी? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, नाट्यवृत्तियां जो हैं, नाट्यवृत्तियों की जो संख्या है आप सभी को पता होना चाहिए 4 होनी है। समझ गए? 4 होती हैं नाट्यवृत्तियों की संख्या। और रस निष्पत्ति के संदर्भ में अनुमितिवाद की जो स्थापना है वो किसने करी थी, ये आपको पता होना चाहिए। शंकुक ने की है। ऑप्शन नंबर सी सही विकल्प हो जाएगा। तीसरे का सी और चौथे का सी। बढ़ते हैं 5वें क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5वां आ गया है। यहाँ पे आपसे पूछा ये मान्यता किसकी है? साधारीकरण अलंबनत्व धर्म का होता है। ये जो मान्यता है वो किसकी है? आचार्य विश्वनाथ जी की, आचार्य नगेंद्र जी की, आचार्य अभिनव गुप्त की, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की। तो बताइए 5वें में हमारा सही विकल्प क्या होगा? तो साधारीकरण अलंबन तत्व धर्म का जो मान्यता है वो किसने दी है? आप सभी को पता होना चाहिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 6, रणमल छंद नामक काव्य किसने रचा? 7वां है, गोरख जगायो जोग भगति भगायो लोग। ये उक्तियां किसकी हैं? बहुत फेमस हैं, आप सभी को बताना। 6ठे का आंसर और 7वें का आंसर। 6ठे का जो हमारा क्वेश्चन है, रणमल छंद, जो कि ऑप्शन नंबर बी पे जाएगा, श्रीधर। समझ गए? नामक काव्य किसने रचा? श्रीधर जी ने लिखा। 6ठे का बी। 7वें में क्या होगा हमारा? गोरख जगायो जोग भगति भगायो लोग। ये जो उक्ति है बहुत ज़्यादा फेमस है, तुलसीदास जी की, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। अगर आपने इस क्रम में लगाया है, ऑप्शन नंबर बी लगाया है और ऑप्शन नंबर डी लगाया है, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 6ठा और 7वां। बढ़ते हैं 8वें क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8वां, जयदेव से प्रभावित विद्यापति की कौन सी रचना है? और 9वें में दिया है, उज्ज्वल नीलमणि के रचयिता कौन है? जयदेव से प्रभावित विद्यापति की कौन सी रचना है? तो 8वें में हमारा हो जाएगा पदावली। समझ गए? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उज्ज्वल नीलमणि के रचयिता कौन है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रूप गोस्वामी जी। तो अगर आपने ऑप्शन नंबर ए लगाया, ऑप्शन नंबर सी लगाया, तो आपका 9वां और 8वां दोनों ठीक हो जाएगा। बढ़ते हैं 10वें क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10वां और क्वेश्चन नंबर 11वां।
क्वेश्चन नंबर 10वां है आचार्य भरत के अनुसार नाट्य मंच कितने प्रकार के हैं। 11वां क्वेश्चन है मीराबाई की उपासना किस प्रकार की थी। तो 10वें में बताइए सही विकल्प क्या होगा और 11वें में बताइए सही विकल्प क्या होगा। तो आचार्य भरत के अनुसार नाट्य मंच में कितने प्रकार के हैं, तो 10वें में ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मतलब 3। मीराबाई की कैसी उपासना थी, आप सभी को पता है माधुर्य भाव, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ए और सी। बढ़ते हैं 12वें क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12वां, क्वेश्चन नंबर 13वां। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए और सभी क्वेश्चन को जो ऑप्शन दिए गए हैं उनको गौरतलब करके आंसर को दिया करिए अगर कोई क्वेश्चन आपका गलत हो रहा है। 12वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन ज्ञानश्री शाखा के कवि नहीं है। तो नहीं है नॉट, इसको याद रखना, नहीं पूछा गया है, इसको याद रखेंगे, नहीं पूछा गया है। और मधुमालती किसके काव्य की नायिका है, ये आपसे पूछा गया है। 13वें का और 12वें का आपसे भी से मैं सही विकल्प चाहता हूँ। तो निम्नलिखित में से कौन ज्ञानश्री शाखा के कवि नहीं है, तो नहीं पूछा गया था। तो यहाँ पर कुंभन दास जी देखिए, जो कि कुंभन दास जी हैं, ये हमारे नहीं हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही विकल्प हो जाएगा। समझ गए, यहाँ पे हमारा डी विकल्प है। और देखते हैं अपना फिर हम 13वां क्वेश्चन। 13वें क्वेश्चन में पूछा था मधुमालती किसके काव्य की नायिका है। तो 13वें में ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मंजन। बिल्कुल बी ऑप्शन इज करेक्ट। बढ़ते हैं 14वें क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14वां आ चुका है। यहाँ से पूछा है भ्रमर गीत प्रसंग की कथा का वर्णन भागवत के किस स्कंद में है। भागवत के किस स्कंद में है। तो 14वें का बताइए सही विकल्प क्या है। अगर आपको नहीं पता है तो उसका आंसर बताया जाएगा, उसको नोट डाउन कर लेना और याद कर लेना। भ्रमर गीत प्रसंग की कथा का वर्णन भागवत के किस स्कंद में है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 10वें में। समझ गए, 10वें में बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं 15वें क्वेश्चन की तरफ। 15वें क्वेश्चन में आपको उक्तियां दी हुई हैं, आपको बताना है किसकी उक्ति हैं। तुलसीदास जी की, कबीरदास जी की, कुंभन दास जी की, सूरदास जी की। तो 15वें में जो हमारा सही विकल्प होगा सूरदास जी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी इसका सही विकल्प हो जाएगा। बढ़ते हैं 16वें क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16वां, क्वेश्चन नंबर 17वां आप सभी की स्क्रीन पर आ चुका है। चारों ऑप्शनों को देखा करिए और सही विकल्प लगाने का प्रयास करा करिए। रमज्ञा प्रश्नावली किसकी रचना है, 16वें में पूछा है। 17वें में पूछा है आपसे मलिक मोहम्मद जायसी ने आखिरी कलाम में किस बादशाह की प्रशंसा की। तो 16वां बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 17वां तो एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आप सभी को पता होना चाहिए। 16वें में सही हो जाएगा हमारा रमज्ञा प्रश्नावली किसकी रचना है, तुलसीदास जी की है, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही विकल्प हो जाएगा। और 17वें में देखेंगे कि आखिरी कलाम में किस बादशाह की प्रशंसा की गई थी। तो किसकी की गई थी, बाबर जी की गई थी, जो कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही विकल्प हो जाएगा। और यहाँ जो हमारा है सी है बिल्कुल। तो सी और ए जिसने लगाया है 16वां 17वां क्वेश्चन उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं 18वें क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8वां आ चुका है। 18वां क्वेश्चन दोस्तों, 18वां क्वेश्चन है सूरदास की किस रचना में अलंकारों और नायिका भेदों का उदाहरण प्रस्तुत करने वाले कूट पद हैं। बताइए किस में है। सुर सारावली, सुर सागर, साहित्य लहरी, उपयुक्त तीनों में से किसी में नहीं। बताइए। तो याद रखना सूरदास की किस रचना में अलंकारों और नायिका भेदों का उदाहरण जो एग्जाम्पल है प्रस्तुत करने वाले कूट पद हैं। तो साहित्य लहरी में है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही विकल्प हो जाएगा। समझ गए दोस्तों। तो बढ़ते हैं 19वें क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19वां और क्वेश्चन नंबर 20वां आप सभी की स्क्रीन पर आ चुके हैं। सही विकल्प को लगाने का प्रयास करिए। 19वां क्वेश्चन है रसखान किसके शिष्य थे। समझ गए, शिष्य पूछा गया कि मतलब रसखान के गुरु कौन है। और 20वें में पूछा है शब्दार्थों सहित काव्याम, काव्य लक्षण जो है उसके प्रेरणता कौन है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 19वां और 20वां, और आशा करते हैं आप सभी इन दोनों क्वेश्चन का सही विकल्प लगाएंगे। तो रसखान किसके शिष्य थे, तो गोस्वामी विठलनाथ जी के थे, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है। और शब्दार्थों सहित काव्याम के जो काव्य के लक्षण के जो प्रेरणता हैं वो कौन है, ऑप्शन नंबर बी में। दो ऑप्शन नंबर 20 में हमारा जो हो जाएगा भामा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21वां क्वेश्चन देखते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 21वां आ चुका है बिहारी लाल किस राजा के आश्रित कवि थे। महाराजा भाव सिंह, महाराजा जसवंत सिंह, महाराजा जय सिंह, महाराजा देवी सिंह। तो किस राजा के आश्रित कवि थे बिहारी लाल जी। तो ऑप्शन नंबर सी में मिल रहा होगा आपको, राजा जय सिंह। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं 22वें क्वेश्चन की तरफ। और बहुत ही कम समय में, मतलब आप कह सकते हैं
मात्र अभी 10 मिनट हुआ है और आपने 21 क्वेश्चंस को हल कर दिया है, तो बहुत कम समय आपका लिया जाता है। तो इसलिए आज आपके लिए 2 टेस्ट सीरीज़ का ऐसे मतलब रखा जाएगा कि आपको 2 मॉक टेस्ट मिल सकें। समझ गए? तो बिल्कुल आप सभी जुड़े हमसे, और जितने भी साथी आपके एमए हिंदी की तैयारी करें तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए। आप सभी को ये पता है कि हमारे चैनल को आप सभी की सपोर्ट की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है, तो बिल्कुल सपोर्ट जरूर करा करिए। जितने क्वेश्चंस होते हैं सबको अटेंड करा करिए, क्योंकि हर क्वेश्चंस को करने के लिए, बनाने के लिए मेहनत लगती है। अगर आप उन क्वेश्चंस को नहीं करते तो इसमें हमारी कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर हम क्वेश्चंस बनाते हैं और आप नहीं करते हैं तो हमारा कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो इसलिए आप सभी क्वेश्चंस को करा करिए। जो क्वेश्चंस नहीं आता उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करा करिए और अपना स्कोर जरूर बताया करिए। देखते हैं फिर 22वां क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22वां आ चुका है। यहाँ आपसे पूछा गया है, ये जो रीति के जो मैं पंक्तियाँ दी हुई हैं यहाँ पे, जो अभिधा उत्तम काव्य है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये जो दिया गया है, ये शब्द शक्तियों का निरूपण किस रीति कवि ने किया है। ये जो शब्द शक्तियाँ दी है इनके निरूपण किस रीति कवि ने किया है। मतीराम जी ने, देव जी ने, कुलपति मिश्र जी ने, सुखदेव मिश्र जी ने। तो 22वें में हमारा जो सही विकल्प हो जाएगा अभिधा उत्तम काव्य है, मध्यम लक्षण लीन। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा एग्जामों में आया हुआ है, आप सभी को पता नहीं चाहिए कि देव जी का है। समझ गए? ऑप्शन नंबर सी सही विकल्प हो जाएगा। और जितने भी साथी ये बोल रहे थे कि भैया कथन निष्कर्ष के क्वेश्चंस लाया करिए, तो कथन निष्कर्ष के लिए अभी मैं आपको बता दूं, कथन निष्कर्ष जेएनयू में इंपॉर्टेंट है। इतना मैं आपको बता दूं, जेएनयू में इंपॉर्टेंट है, पर बीएचयू में, जामिया में, ना डू में कहीं नहीं आते। तो जेएनयू को हम लेके चलेंगे। ऐसा बात नहीं कि हम जेएनयू की आपको प्रिपरेशन करा रहे हो, जेएनयू के हम क्वेश्चंस ना रखें। जेएनयू के प्रॉपर क्वेश्चंस होंगे, पर आने वाले समय में एक पूरा मॉक टेस्ट होगा जिसमें कि आपके पूरे के पूरे 50 क्वेश्चंस या 100 क्वेश्चंस केवल कथन निष्कर्ष होंगे, जो कि यूजीसी नेट जेआरएफ आपके लास्ट ईयर के प्रश्न और जो नए जो प्रश्न बने हैं उन सभी को जोड़कर लिए जाएंगे और आपके सामने प्रस्तुत किए जाएंगे। तो वो भी आपके लिए होगा। पर अभी जो नॉर्मल क्वेश्चन है इन सभी को करिए, क्योंकि आप सभी की तैयारी हो चुकी है, पर काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि इन क्वेश्चंस में भी अभी उलझे हुए हैं और इन क्वेश्चंस को ही सही से कर नहीं पाते हैं। तो अभी वो क्वेश्चंस रख देंगे तो उनके सब माइंड से अभी ऊपर जाएगा, क्योंकि वो डीपली क्वेश्चंस हैं। उनको मतलब जब तक आपने लिटरेचर नहीं पढ़ा होगा तब तक आप उन क्वेश्चंस को नहीं कर लेंगे। तो इसलिए भी आपको ये करना जरूरी है। और जैसे भी आपके एग्जाम नज़दीक होंगे, जैसे कहने का मतलब है 1 से 2 महीना जब रहेगा आपका, तो उस समय कथन निष्कर्ष के ऐसे क्वेश्चंस लाए जाएंगे कि आप भी कहेंगे कि हाँ भैया क्वेश्चंस आए हैं और क्वेश्चंस करना है। और जिनको लगता है कि हमको कथन निष्कर्ष के क्वेश्चंस अभी से ही करने हैं, तो आप सभी लास्ट ईयर के प्रश्न क्यों नहीं उठाते। वहाँ पे आपको पूरी की पूरी एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, एक वीडियो मिल जाएगी केवल कथन निष्कर्ष पे। तो 2021 वाले आप मॉक टेस्ट क्यों नहीं करते। आप सभी को मैं ये बोलता आ रहा हूँ, हर वीडियो में बोलता हूँ, 3 से 4 ईयर क्वेश्चंस करा दिए हैं मैंने, लास्ट ईयर के प्रश्न कराए हैं, उन सभी क्वेश्चंस को अटेंड करा करिए। आप सभी को ये बताया जा रहा है कि दिल्ली विश्वविद्यालय के 2021 के एंट्रेंस एग्जाम में 85 प्लस क्वेश्चंस हमारी मॉक टेस्ट सीरीज से थे। तो आप सभी उन क्वेश्चंस को करा करिए। अगर आप उन क्वेश्चंस को करेंगे अब और उसके बाद आप 2021 का पेपर उठाइए ड्यू का, तब आपको लगेगा कि हाँ जो हमने मॉक टेस्ट करे हैं उनमें से यहाँ क्वेश्चंस आए हैं कि नहीं आए हैं। आप खुद अपना अंदाजा लगा लेंगे, हम अपना कहेंगे नहीं आपको कि चेक करिए, आप देखिए नंबर कितने हैं। मॉक टेस्ट को करो, जो 3 से 4 ईयर क्वेश्चन हैं उसके अंदर 95 प्लस वीडियोज़ हैं, उसमें 3 से 4 ईयर क्वेश्चन आपके कंप्लीट होंगे। कथन निष्कर्ष के और सभी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सभी कंप्लीट होंगे। उनको करोगे तो आपको आने वाली जो भी एग्ज़ाम होंगे उनको करने में बहुत मज़ा आने वाला है। और आपको मैंने टेलीग्राम चैनल पे एक PDF शेयर करी थी जिसमें कि DSSB की जो TGT की भर्ती हुई थी 2018 में हिंदी की, तो उसमें जो क्वेश्चंस पेपर आया था वो मैंने शेयर किया है, वो आप ज़रूर देखिए। सबसे एंड में, नीचे की साइड सबसे एंड में आपका सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चंस पेपर होंगे, सब्जेक्ट रिलेटेड आपके क्वेश्चंस होंगे जिसमें कि 100 क्वेश्चंस हैं। उन सभी को आप करिए तो आप सभी को पता चल जाएगा कि हाँ आपकी तैयारी किस हिसाब से। और अगर आपको लगता है कि आप बहुत बढ़िया तैयारी है, तो आपको लगता है कि हाँ बढ़िया तैयारी है, तो आप कर सकते हैं। समझ गए ना? तो इसलिए आप उन क्वेश्चंस को जरूर करिए। 22वां क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, तो 23वां क्वेश्चन देखते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 23वां, क्वेश्चन नंबर 24वां आप सभी की स्क्रीन पर आ चुका है। 23वें में पूछा है कि ये दोहा जो है किस पुस्तक में वर्णित है, और 24वें में पूछा है कि घनानंद किस वैष्णव संप्रदाय के थे। तो अमिये हलाहल मत भरे श्वेत संयम रत्नार, और ये जो मतलब पुस्तक में वर्णित है, ये दोहा किस पुस्तक में वर्णित है वो आपको बताना है। तो 23वें में सही आपका विकल्प हो जाएगा अंग दर्पण। समझ गए? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका अंग दर्पण। और 24वें में हमारा जो आंसर हो जाएगा घनानंद किस वैष्णव संप्रदाय के थे। तो घनानंद जी थे ये निम्बर्क संप्रदाय के थे, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। समझ गए मेरे साथियों? बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं अपने 25वें क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 25वां दिया गया है। यहाँ से पूछा गया है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ये जो मत दिया है वो किसके संदर्भ में कहा है। जैसे कि अपनी कहानी का आरंभ उन्होंने इस ढंग से किया जैसे लखनऊ के भांड घोड़ा कुदाते हुए महफिल में आते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ये मत किसके संदर्भ में कहा है। मुंशी सदासुखलाल नियाज जी, सदल मिश्र जी, इंशाल्लाह खां जी या लल्लू लाल जी। तो 25 का जो हमारा सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इंशाल्लाह खां। समझ गए। तो यहाँ आपके 25 क्वेश्चंस मैंने कंप्लीट करा दिए हैं और 25 क्वेश्चंस में से आपका क्या स्कोर रहा कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। और शाम की जो 5 बजे वाली सीरीज़ होगी उसमें आप सभी जुड़ जाइए। और इस सीरीज़ को हम 5 बजे से जो होने वाली है इसको हम अब जो कि 9 बजे दिन में होती है और 9 ही बजे आपकी अब रात में टेस्ट सीरीज़ होगी। तो 9 बजे आप मॉर्निंग में आएंगे, 9 बजे रात में आएंगे। और अब जो है आज रात 9 बजे आपकी दोबारा एक और मॉक टेस्ट आपको मिलेगा, तो उसमें आप सभी जुड़ना ना भूलें। आगे के प्रश्न, कहने का मतलब है आपको जो 25 क्वेश्चंस और इम्पॉर्टेंट होंगे आज के, वो आपको कराए जाएंगे 9 बजे रात। आज सभी के सभी जुड़ना ना भूलें हिंदी साहित्य 2.0 पे, जो कि यहाँ पे आपकी क्लास चल रही है। 3 से 4 हज़ार क्वेश्चंस आपको करने हैं। तो हिंदी साहित्य के मेन चैनल पर जाइए जो कि केवल हिंदी साहित्य नाम से है। आपको चैनल के अंदर आपको मिल जाएगा, मेन चैनल का लोगो मिलेगा, वहाँ जाके आप हिंदी साहित्य के अंदर जाएंगे चैनल पर, तो वहाँ को सभी प्लेलिस्ट मिल जाएंगे। वहाँ जाके आप देख सकते हैं, सभी एलिजिबिलिटी सिलेबस सब कुछ मिलेगा आपको वहाँ पर। तो बिल्कुल आप सभी वहाँ जाएँ और अपना सब कुछ देखें और अपना कमेंट बॉक्स में अपना जो स्कोर है वो बताएं और कैसी वीडियो लगी इसको जरूर बताएं। चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि आप सभी को पता है कि एमए हिंदी की बहुत ही बेहतरीन तरीके से तैयारी आपको हिंदी साहित्य चैनल के माध्यम से मिलती आ रही है और आगे मिलती रहेगी। बिल्कुल आज की वीडियो को यहीं एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।